गौतम बुद्ध बताते हैं कि जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि जीवन वह है जो हम बनाते हैं। भगवान बुद्ध यहाँ जीवन बनाने की बात कर रहे हैं, जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं। जीवन अच्छा तभी बनेगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन सभी लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, और यह सोचकर हम कर्म ही नहीं करते हैं। क्या लेकिन आपने सोचा है कि आज हम कुछ भी है, हमें कुछ भी मिला है, जैसे भी जी रहे हैं, ये सभी चीजें हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। हम अपने जीवन में अक्सर यह देखते हैं कि किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है, लेकिन इसी बीच किसी को काफी समस्या आती है और काफी इंतजार करना पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिलती है। अब यहाँ पर दो शर्तें निकल के आती है। एक वैसे लोग जो कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और दूसरे वे लोग सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर ही विश्वास करते हैं। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। वे अपने कर्मों की विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, इस कथन से निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्म करना हमारे बस की बात है। हम जैसा चाहे वैसा भविष्य बना सकते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार अभी जो हमारा भाग्य है, जो हमारी स्थिति है, वह सभी हमारे पुराने कर्मों के कारण ही है। इस वीडियो का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे भाग्य को कैसे बदले। अपने भाग्य को बदलने के लिए सभी जगह पर सिर्फ कर्म करने की बात करते हैं। दोस्तों, आइए आज हम ठीक से समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। अगर इस कहानी के सार को आपने समझ लिया तो आप भी अपने भाग्य को बदलने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों राजा जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन दोनों राजाओं के बीच किसी बात पर बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों राजा युद्ध पर आ गए। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसे कि दोनों राजाओं का एक नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आकर पूछता है कि हे महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा और किसके पक्ष में होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तब महात्मा कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है? वे महात्मा कहते हैं कि नहीं, कोई तरकीब नजर नहीं आ रही है। इस युद्ध में तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपनी सेना को जी तोड़ मेहनत करने के लिए उत्साहित करता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर कड़ी मेहनत करने लगे। ठीक उसी तरह दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि हे महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ, किसकी जीत होगी और किसके पक्ष में होगा। तब महात्मा कहते हैं कि निसंदेह इस युद्ध में जीत तुम्हारी ही है। उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा महल जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में हमारी जीत पक्की है। ये बात सुन उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन नजदीक आ जाता है। युद्ध की रणभेरियां बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भीड़ जाती है और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे लोग दूसरे राजा की सेना को मार काट कर ढेर कर देते हैं और पहला राजा, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हार निश्चित है, वह राजा इस युद्ध को जीत जाता है।
युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं यह युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया हूँ। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चित रूप से जीत की खुशी में कम ऊर्जा से लड़ता रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, लेकिन समय न होने का नाटक कर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तब वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आज हम किसी समस्या में हैं, तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण ही है और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है। आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो सब कुछ करते हैं जो आप करना चाहते हैं, वो आपका कर्म है। तो ये सब आपके ऊपर है कि आपको इस दुनिया में कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, आवश्यक ये नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल ये है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या विचार है? आपकी भावनाएं कैसी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या पता आपका एक कमेंट से किसी का जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।